हम्म। आज हमारा क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इंग्लिश बोलना कैसे सीखें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप बैठिए, मैं आपको बताता हूं। आपने जो सवाल पूछा है, ये बच्चों को पूछना चाहिए। अनिश्चित होता है, मतलब पहले तो हम प्रॉब्लम एक देखेंगे कि अनिश्चित मतलब नॉट श्योर। मतलब श्योर का मतलब हम पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बोल रहे हैं। इसमें श्योरिटी नहीं है कि पढ़ाई का टाइम आपको मिल ही जाए एक निश्चित समय पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सुबह क्या होगा, फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, सिचुएशंस ऐसी बदलती हैं कि शारीरिक काम में सब व्यस्त हो जाते हैं। कई छात्रों को ये प्रॉब्लम्स आई हैं। जो गांव देहात में रहते हैं, उनको तो एक ही फार्मूला मैंने बताया और वो काफी काम भी आया उनके। हुआ क्या कि एक बकरी चराने वाली लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, मैं मुझे तो घर वाले बकरी चराने भेज देते, मैं क्या करूं? मैंने कहा, तुम्हारा जीवन तो पढ़ाई लिखाई वाला निश्चित तो है नहीं। तुम बकरी चराने जाओगी स्कूल के बाद, तो तुम एक काम करो, अपनी किताबें भी ले जाया करो। वो बोली, नहीं मुझे शर्म आती है, लोग देखते हैं, कुछ कमेंट्स पास करते हैं। तो मैंने उसको बताया, जो याद करने या समझने का काम है, वो आप एक खर्रे में, पर्चे में लिख लीजिए। उसको पॉकेट में रखिए, छिपा के रखिए, किसी दूसरे की नज़र मत पड़ने दीजिए। और जब भी आप किसी ऐसे खेती वाले काम में शामिल होते हैं, तो निश्चित रूप से आपका ध्यान अपने आप ही उस पर्चे पे जाएगा, क्योंकि आप वो पर्चा बना के लाए हैं, पहले से प्रायोजित है। आप रोज करके देखिए, आप एक प्राकृतिक ढंग से सीखते हैं। यू लर्न नेचुरली और इजली, हैप्पीली। कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है। कुछ दिन के बाद मैंने उसी लड़की को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा, और उसके जानवर भी चर रहे थे। मैंने पूछा, तो उसने बताया, आज मैं कागज पर लिखकर नहीं लाती हूँ, बल्कि पूरा बैग ही लेके आती हूँ। इससे मुझे लगा कि उसने अनुभव से ये सीख ली। पहली बात, ये आपको भी करना है। काम करते समय कुछ स्पेलिंग्स याद कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं, फॉर्मूला याद कर सकते हैं। दूसरी चीज कि पेरेंट्स का दबाव देहाती क्षेत्रों में बहुत ही अधिक होता है और अनवांटेड होता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देहाती क्षेत्र के पेरेंट्स भावुक बहुत होते हैं। इंडियंस वैसे भी सेंटिमेंटल लोग हैं। लेकिन देहाती क्षेत्र के छात्रों को परेशान नहीं होना है इस स्थिति में, जब उनके माता पिता भाई बहन उनके खिलाफ चले जाएं, या ऐसा लगे कि वो खिलाफ जा रहे हैं, तो वो सच में खिलाफ नहीं जा रहे होते हैं। हमारी नासमझी ऐसा माहौल खराब करती है कि ना हम पढ़ने के रहते हैं, ना हम घर के रहते हैं। तो हमें ऐसी स्थिति में बहुत ही धैर्य से काम लेना चाहिए, और अधिकांश मामलों में हमें माता-पिता, भाई-बहन को कन्विंस करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा है। और किसी तीसरे सज्जन व्यक्ति को ला करके भी माता-पिता को कन्विंस कराया जा सकता है। ये हुई दूसरी बात। तो हम कहेंगे कि एटमॉस्फेयर, मतलब जो दूसरी बात हमने आपको बताई है, वो ये कि आप का जो परिस्थितियां है, मतलब सिचुएशंस मैं कहूँगा, सिचुएशंस यानी एटमॉस्फेयर, वो नहीं अच्छी होती है। आपको माता पिता का जो प्रेशर है, मतलब ये चीज़ लिखना पड़ेगा कि प्रेशर, ये आपको झेलना पड़ेगा, और इसके लिए एक सॉल्यूशन है धैर्य, पेशेंस। प्रेशर का मुकाबला हम पेशेंस माने धैर्य से करते हैं। अगर आप मस्तिष्क पर दबाव लाएंगे, तो बहुत ही आपके लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन तीसरी चीज जो मैंने ग्रामीण जीवन में देखी है, वो है
आम लोगों द्वारा, चाहे वो बड़े हों, चाहे छोटे हों, छात्रों को बहकाते ज़्यादा हैं, मतलब मिसगाइड लाइन्स। ये देहाती क्षेत्रों में बहुत होता है क्योंकि देहाती क्षेत्रों में इन्फॉर्मेशंस ज़्यादा नहीं तेज़ी से फैल पाती हैं। तो इस स्थिति में जब आपको मिस गाइडलाइंस हो, तो ये तीसरी समस्या आ जाएगी। और ये मिसगाइडिंग जो है, ये एक बड़ा रूप भी ले सकती है। आपको बहका के अलग-अलग ट्रैक्स पे ले जाके छोड़ देगी। फिर आप कहीं के नहीं रहते हैं। नो रोड्स टू गो ऑन एंड ऑन। तो आप कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और आप किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में पहुँच जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि दबाव की जगह पेशेंस, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको मिस गाइडलाइंस मिल रही हैं, तो कंसर्न्ड अथॉरिटी से संपर्क करिए। कंसर्न मीन्स जो संबंधित अधिकार रखते हों, अधिकारी हों, उनसे आप पता करिए कि आपको क्या करना चाहिए पढ़ाई-लिखाई अध्ययन के क्षेत्र में। और साथ में उन छात्रों को या बड़े लोगों को जो आपको मिसगाइड करते हैं, उनसे एक दूरी बना के रखिए जब आपको कन्फर्म हो जाए कि ये मिसगाइडलाइंस है। आप एक-एक इन्फॉर्मेशन को तौल करके, समझ-बूझ के प्रयोग करिए, क्योंकि ये आपके लिए घातक भी हो सकता है। और मिस गाइडलाइंस में ना पढ़ने का एक उपाय और भी है, आप अपने पर भरोसा करें। अपने पर करें, अपने इष्ट देवता पर भी भरोसा कर सकते हैं, जिसकी भी आप आराधना करते हो, तो आपको मिस गाइडलाइंस नहीं मिलेगी। कुछ नकारात्मक शक्तियाँ मिसगाइडिंग के रूप में आपको बहकाती हैं और दूर ले जाती हैं अपने लक्ष्यों से। हाँ, पहला आप पॉइंट फिर देखिए कि चूँकि नॉट श्योर लाइफ है देहाती क्षेत्र की, तो निश्चित रूप से आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पढ़ाई-लिखाई का जीवन भी आपका अनिश्चित ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, तो वो स्थान भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि पढ़ाई-लिखाई का काम एकांत में होता है। तीसरी बात मिसगाइडिंग की जो है, जो लोग आपको मिसगाइड करते हैं, तुरंत आप मोबाइल पर भी रेफ़रेंस देख सकते हैं और किसी संबंधित अधिकारी से या जो अधिकार रखता हो उस विषय पर, उससे भी पूछताछ कर सकते हैं। विद्यार्थियों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, दैनिक जीवन में ये सारी नकारात्मक बातें छात्रों के पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में घटित होती हैं। लेकिन ये हमारी चुनौतियाँ हैं जिन्हें हमें ही स्वीकार करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। हाँ, मैंने एक बात देखी, ये कुछ ही दिन ऐसा होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ हमारे मन मस्तिष्क पर घर कर लेती हैं। लेकिन उसके बाद में आपको एक सुनहरी सी झांकी देखने को मिलती है कि भविष्य उज्जवल है, केवल आपको कर्म करना है। तो ये आपके प्रश्न का था। कोई दूसरा प्रश्न?